हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखते हैं, अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो भाववाच्य कहा जाता है। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को भाववाच्य कहा जाता है। और दूसरी लाइन देखते हैं, इंपॉर्टेंट दोनों लाइन है, आप देख लीजिएगा। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः कहाँ से लिया जाता है? तो वह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? संस्कृत से। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मिताहारी कहलाता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेवासी। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे हम शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? शाश्वत। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य या फिर असाध्य रोग। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए होती है या फिर ले जाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके उसे क्या कहते हैं? असूरपस्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूरपस्या कहते हैं। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। रिक्त। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? वैयाकरण कहलाता है। क्या? वैयाकरण कहलाता है। पेट की अग्नि क्या कहलाती है? जठराग्नि कहलाती है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आशु कवि। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिवर्षणीय कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराना क्या कहलाता है? पिष्ट पेषण कहलाता है। पिष्ट पेषण। जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता है? आधिदेहिक। क्या कहलाता है? आधिदेहिक कहलाता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच का स्थान घाटी कहलाता है। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? स्वेदज। उसे स्वेदज कहते हैं। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। और मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। ये एक चार्ट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। अगर आपसे पूछता है उत्तर और पश्चिम की दिशा की जो बीच की दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। और पूछे उत्तर और पूरब की दिशा को क्या कहते हैं? उसे ईशान कहते हैं। और पूछे दक्षिण और पूरब की दिशा को क्या कहते हैं? जो बीच में होती है उसे कहते हैं आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। अगर आपसे पूछता है दक्षिण और पश्चिम की दिशा के बीच में जो दिशा होती है उसे कहते हैं नैऋत्य। तो ये चारों क्वेश्चन आपके हो गए इस चार्ट के माध्यम से। अब देखते हैं, अनेक युगों से चले आने वाला क्या कहलाता है? सनातन कहलाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? अपत्य। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? अच्छत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छत। उसे हम अच्छत कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण क्या कहलाता है? वायव्य। ये देखो लिखा है यहाँ पर वायव्य। पर्वत की निचली समतल भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। उपत्यका कहलाती है। और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? अधित्यका कहलाती है। क्या कहलाती है? अधित्यका। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या कहलाती है? आग्नेय कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? नैऋत्य कहलाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है। जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे क्या कहते हैं? बुभुक्षित कहते हैं। बुभुक्षित। खाने का इच्छु बुभुक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा।
मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा कहलाती है। लेकिन मरने को इच्छुक क्या कहलाता है? मरने को इच्छुक मुमूर्षु कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युत्सु कहलाता है। युद्ध करने की इच्छा युत्सा कहलाती है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? स्वर्ण जयंती कहलाता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? हीरक जयंती कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जीतने दमन करने की इच्छा रखने वाला जिगीषा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिगीषा कहलाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्निक। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। तारों भरी रात क्या कहलाती है? विभावरी कहलाती है। चांदनी रात क्या कहलाती है? सरवरी कहलाती है। एक ही माँ से पैदा भाई क्या कहलाता है? सहोदर कहलाता है। क्या कहलाता है? सहोदर। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो तो अन्य मनस्क कहलाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला का क्या कहलाता है? चषक कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम कहते हैं इंद्रजीत। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा कहलाती है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहलाता है। क्या कहलाता है? महत्वाकांक्षी कहलाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हस्तांतरण कहलाता है। हस्तांतरण। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति। ये तो सबको पता होगा। पत्र या प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ। मछली के समान आंखों वाली या फिर आंखें रखने वाली मीनाक्षी कहलाती है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अकेंचक कहलाता है। बहुत पूछा गया अकेंचक। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? वैसंधि कहलाती है। क्या? वैसंधि। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वीर प्रसू। क्या? वीर प्रसू। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्टसाध्य। कष्ट से संपन्न होने वाला क्या कहलाता है? कष्टसाध्य। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्जय कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। लेकिन एक ही माता से जन्मा उसे क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अंकशायिनी। क्या कहलाती है? अंकशायिनी। आदि से अंत तक अद्धोपांत। आदि से अंत तक क्या कहलाता है? अद्धोपांत। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मित व्ययी। क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं। शक के भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। क्या कहा जाता है? प्रणय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि हमारा दक्षिण भारत है उसके तीनों तरफ यहाँ पानी भर रखा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। गोद लिया हुआ क्या कहलाता है? दत्तक। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। जो फूल आधा खिला हो उसे मुकुल कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसकी बाह घुटनों तक हो उसे कहते हैं अजान बाहु। क्या कहते हैं? अजान बाहु। बहुत दिनों तक रहने वाला क्या कहलाता है? चिरस्थायी कहलाता है। जो पाए हाथ से काम करता हो उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची या फिर डेबरा। अपने ही पति की अनुरागनी स्त्री क्या कहलाती है? स्वकीया कहलाती है। भूख से आकुल क्या कहलाता है? क्षुधातुर कहलाता है। तो भूख से आकुल क्या कहलाएगा? क्षुधातुर कहलाता है। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त
गहरी नींद में सोया हुआ क्या कहलाता है? सुषुप्त। हाथ से शीघ्र काम करने वाला क्या कहलाता है? क्षिप्रहस्त। भौं के बीच का ऊपरी स्थान क्या कहलाता है या फिर ऊपरी भाग क्या कहलाता है? त्रिकुटी कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। जो अपना ही हित चाहता हो उसे कहते हैं स्वार्थी। जो कठिनाई से समझ आता हो या फिर कठिनाई से समझ आए उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुरासाध्य कहते हैं, फिर दुरासाध्य। जो भली भांति पाला या पोसा गया हो परिपुष्ट कहलाता है। रात्रि और संध्या के बीच की वेला क्या कहलाती है? गोधली वेला कहलाती है। वह कृति जिसमें गद्य और पद दोनों में हो, वह कृति जो गद्य में भी हो और पद में हो उसे हम क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला क्या कहलाता है? ओझा कहलाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली अध्यूड़ा कहलाती है। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। अत्यधिक बरसात होना अतिवृष्टि। जो छाती के बल पर चलता उसे क्या कहते हैं? उरक कहते हैं, जैसे कि सांप। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया अनाहूत कहलाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता उसे कहते हैं अपव्ययी। हृदय की बातें जानने वाला क्या कहलाता है? अंतर्यामी कहलाता है। तो हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सधवा कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची जो होती है वो काली सूची होती है। क्या होती है? काली सूची। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? शमिदा कहते हैं या फिर हवी कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव कहलाता है। जो आंखों से सुनता हो उसे क्या कहते हैं? चक्षुस्त्रवा। जो आंखों से सुनता हो। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? प्रियवंदा कहलाती है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? दुरभिसंधि कहलाती है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले क्या कहलाते हैं? होदा कहते हैं। जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है, इसे बैठते हैं, उसे होदा कहते हैं। हाथी हाँकने का छोटा वाला क्या कहलाता है? अंकुश कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, छिद्रान्वेषी। उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। जो बहुत भाषाएं जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदाव्रत कहलाती है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। कुबेर की नगरी क्या कहलाती है? अलकापुरी कहलाती है कुबेर की नगरी। जिसकी मांग ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अयाचित कहते हैं। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे क्या कहते हैं? आरसी कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे अनवरत कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद साथियों।